घमंडी लड़की और शीशे की दुनिया। एक बार की बात है, एक दूर देश में दो बहनें रहा करती थी। दोनों बहनें ही एक दूसरे से बहुत अलग थी। बड़ी बहन का नाम ब्यूटी था और छोटी बहन का नाम रोज था। बड़ी बहन हमेशा अपनी छोटी बहन रोज से बहुत ही चिढ़कर रहा करती थी। उसे घर के कामकाज से कोई मतलब नहीं था, उसे मतलब था तो सिर्फ अपनी सुंदरता से। वह दिन भर सिर्फ शीशे के सामने बैठकर सजती रहती थी। और वहीं दूसरी तरफ उसकी छोटी बहन रोज, जो कि उसे बहुत अलग थी, वह हमेशा अपने घर में रहती, घर के कामकाज करती और अपने माता पिता की देखभाल करती। ब्यूटी हमेशा अपने आप को शीशे में निहारती रहती और यह कहती कि मैं कितनी सुंदर हूँ, काश मैं हमेशा जहाँ भी रहूँ वहाँ मेरे आसपास शीशे ही शीशे हो और सब कुछ शीशे का हो, जिससे मैं हर वक्त उसमें खुद को निहारती रहूँ। मैं इतनी सुंदर क्यों हूँ। एक दिन उसकी यह बात एक डायन सुन लेती है और वह उसका घमंड तोड़ने के लिए जुट जाती है। वह डायन उसके घर में आती है और उसके शीशे पर एक जादू कर जाती है। वह उस शीशे पर जादू से कहती है कि जब भी यह घमंडी लड़की रात के समय इस शीशे को देखे तो यह इस शीशे के अंदर ही चली जाए और यह एक शीशे की दुनिया में पहुंच जाए, जहां सिर्फ इसके आसपास हर चीज शीशे की ही हो और इसका चेहरा शीशे में जाते ही बदसूरत हो जाए। अब एक रात बहुत ही जोरों से बारिश होने लगी। उस रात ब्यूटी और रोज के माता पिता घर पर नहीं थे, वह किसी काम से शहर गए हुए थे। बारिश इतनी जोरों से हो रही थी कि घर में हर जगह पानी भर रहा था। इस पर रोज ब्यूटी से कहती है कि बहन आप भी मेरी मदद करिए, पूरे घर में पानी भर रहा है। लेकिन ब्यूटी कहती है कि मैं ऐसे छोटे काम नहीं करती हूँ। वह कहती है कि मैं अपने सुंदर हाथों से इस गंदे पानी को कैसे छू सकती हूँ, यह फालतू के काम तुम ही करो। और ब्यूटी अपनी छोटी बहन को ऐसे बुरा भला कहकर अपना शीशे के सामने चली जाती है। अब ब्यूटी जैसे ही शीशे के सामने खड़े होकर खुद को निहारने लगती है, वैसे ही शीशे के अंदर चली जाती है। शीशे के अंदर जाते ही उसके चारों तरफ हर चीज शीशे की होती है और वह शीशे में खुद को देखती है तो तब वह खुद को देखकर डर जाती है। शीशे में बसे और भी लोग ब्यूटी को देखकर उसका मजाक उड़ा रहे थे कि यह कितनी बदसूरत है। वह सब लोग भी बहुत ही बदसूरत थे। उन लोगों को भी डायन ने इसीलिए कैद किया था क्योंकि उन लोगों को भी अपनी सुंदरता का बहुत घमंड था। अब ब्यूटी जोरों जोरों से चिल्लाने लगती है और अपनी बहन रोज को बुलाने लगती है, लेकिन बारिश के तेज होने की वजह से रोज को कुछ सुनाई नहीं देता है। वह अपना घर का पानी निकालने में व्यस्त रहती है। अब जब कुछ देर बाद रोज घर में वापस आती है और अपनी बहन ब्यूटी को ढूंढने लगती है तो रोज को अपनी बहन कहीं नहीं मिलती है। वह जोरों जोरों से अपनी बहन को आवाज लगाती है। फिर जब रोज अपनी बहन के कमरे में पहुंचती है तब उसकी बहन ब्यूटी अपनी बहन को देखकर उसको बोलती है कि बहन मैं इस शीशे में कैद हो गई हूँ, कृपा कर मुझे यहाँ से बाहर निकालो। अब रोज अपनी बहन को बचाने के लिए घर से बाहर जाकर जोरों जोरों से चिल्लाने लगती है और तभी उसकी आवाज वह डायन सुनती है। वह पूछती है कि क्या हुआ, तुम इतना क्यों रो रही हो। तब रोज बताती है कि मेरी बहन पता नहीं कैसे शीशे में कैद हो गई है। अब डायन रोज से कहती है कि मैं तुम्हारी बहन को बचा सकती हूँ, लेकिन उसके लिए तुमको अपनी बहन के लिए कुर्बानी देनी होगी। तुमको उस शीशे में कैद होकर अपनी बहन को सही सलामत बाहर लाना होगा। तो रोज थोड़ा सोचती है, लेकिन फिर वह तैयार हो जाती है कि बस किसी भी तरीके से तुम मेरी बहन को बचा लो और मुझे उस शीशे में बेशक कैद कर दो। अब डायन ब्यूटी के पास शीशे में जाती है और उससे कहती है कि मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल सकती हूँ, लेकिन अगर तुम यहाँ से बाहर निकलोगी तो उसकी जगह तुम्हें यहाँ किसी को रखना होगा। तो तुम बताओ यहाँ तुम किसको रखोगी। इसके बाद ब्यूटी बिल्कुल भी समय नहीं लगाती है और तुरंत कहती है कि आप यहाँ पर मेरी जगह मेरी बहन रोज को रख सकती हैं। वैसे भी वह किसी काम की नहीं है, वह फालतू की लड़की है, लेकिन मैं यहाँ नहीं रुक सकती हूँ, यह जगह मेरे लिए नहीं बनी है। अब डायन को ब्यूटी की ऐसी बातें सुनकर उसे बहुत गुस्सा आता है कि यह कैसी लड़की है। वह दोनों बहनों में अंतर कर पाती है कि एक वह है जो अपनी बहन के लिए कुर्बान होने को तैयार है और एक ये बहन जो अपनी बहन को अपने लिए कुर्बान करने को तैयार है। इसलिए डायन उसकी बहन को हमेशा के लिए उस शीशे में कैद कर देती है और उस शीशे को तोड़ देती है, जिससे अब ब्यूटी कभी भी उस शीशे से बाहर नहीं आ पाएगी। और डायन रोज को जाकर बता देती है कि तुम्हारी बहन तुम्हारे लिए क्या सोचती है और डायन कहती है कि वह जहाँ भी है वह सही सलामत है।
जब उसको अपनी गलती का एहसास हो जाएगा तब वह खुद अपनी दुनिया में वापस आ जाएगी। लेकिन ब्यूटी कभी वापस नहीं आती है, क्योंकि उसे कभी भी अपनी गलती का एहसास नहीं होता है। इसी तरीके से हमारे भी जीवन में ऐसे बहुत से लोग होते हैं जिन्हें अपनी गलतियों का एहसास कभी नहीं होता है और वह अपनी गलतियों की वजह से हमेशा सब कुछ खो देते हैं और यही हमारी कहानी खत्म हो जाती है। उम्मीद करती हूँ आप सभी को मेरी कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद।